आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ईबे पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, आइटम कैसे लिस्ट करते हैं ईबे पे। अगर आप ईबे पे बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होगी, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए सबसे पहले ईबे का जो अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लेंगे और यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ दबाएंगे लिस्ट एंड आइटम। इसके बाद अपनी कैटेगरी है सर्च कर लेंगे, या तो कीवर्ड्स वगैरह डालें, या कोई ब्रांड का प्रोडक्ट है तो ब्रांड उसका नाम डालें, या फिर मॉडल नेम डालें, या ISBN नंबर डालें। अगर लोकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यहाँ सर्च कर लेंगे सिंपली। जैसे मैं जैकेट बेचनी है तो मैं डालूँगा जैकेट फॉर मैन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। कैटेगरी अपने हिसाब से चुन सकते हैं जो भी होगी, या फिर थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं। लेदर की है तो लेदर, एक सेकेंड, लेदर जैकेट फॉर मैन, ठीक है। अब इस तरीके से या तो यहाँ से चुन सकते हैं, और इसमें अगर आपको कोई कैटेगरी समझ में नहीं आ रही है तो आप सिंपली सर्च दबा देंगे बस। अब यहाँ दबाएंगे कंटिन्यू विदाउट मैच। अब कंडीशन चुनेंगे, क्या आपके आइटम की कंडीशन क्या है। न्यू विद टैक्स है, न्यू विदाउट टैक्स है, न्यू विद डिफेक्ट्स है, या फिर प्री ओन्ड है। अगर आपको प्री ओन्ड आइटम्स सेल करना सीखने हैं ईबे पे तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, ठीक है ना। आप चैनल की प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं, ईबे वाली प्लेलिस्ट है, मैंने उसमें और भी ईबे की वीडियोस डाले हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं चलूँगा न्यू विद टैक्स और कंटिन्यू टू लिस्टिंग दबा दूँगा। अब यहाँ पे हमें इमेजेस और वीडियो डालना है। हम अप टू 24 इमेजेस डाल सकते हैं और 1 मिनट तक का वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल एक इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इमेज जो है अपलोड कर दी एक, ठीक है। यहाँ टाइटल है, टाइटल अपना आप डालेंगे कि क्या टाइटल डालना चाहते हैं। लेदर जैकेट फॉर मैन इन ब्लैक, वेट अ मिनट, इन ब्लैक कलर, ठीक है। लिस्ट फास्टर का ऑप्शन है, हम इसको नहीं करेंगे, नहीं तो लिस्टिंग ढंग से नहीं हो पाएगी हमारी, ठीक है। आइटम कैटेगरी यही रहेगी, अगर आपको एडिट करनी है तो कर सकते हैं। अभी कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जो आपको सारे डालनी है। जैसे ब्रांड क्या है आपका, वो डालेंगे। अगर ब्रांडेड नहीं है तो अनब्रांडेड चुन लेंगे, हैंडमेड है तो हैंडमेड चुन लेंगे, ठीक है ना। टाइप जैकेट ही रहेगी। स्टाइल क्या है, मतलब किस टाइप की आपकी जैकेट है, ठीक है ना। आपके भी आपके प्रोडक्ट में पूछा होगा स्टाइल, ठीक है ना। तो ये बाइकर्स जैकेट है तो मैं बाइकर लिख सकता हूँ। आउटर शेल मटेरियल क्या है, लेदर, तो लेदर ही रहेगा। साइज टाइप रेगुलर। साइज़ क्या है आपके प्रोडक्ट का चुनेंगे। डिपार्टमेंट किसका है, मेन के लिए, वुमेन के लिए, यूनिसेक्स के लिए, टीन्स के लिए, मेन के लिए। कलर चुनेंगे जो भी होगा अपना अपने हिसाब से। अब इसमें कुछ एडिशनल ऑप्शंस दिए हैं, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। हालांकि जितना ज़्यादा आप कॉलम्स ये फिल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे लिनिंग मटेरियल है, इसके लिए इतने लोगों ने सर्च किया लास्ट 30 डेज़ में। और थीम के लिए भी सर्च करें, फैब्रिक टाइप के लिए भी लोग सर्च करते हैं। तो अगर आप डालते हैं तो बढ़िया है। और फीचर्स तो प्रोडक्ट के टाइटल के नीचे फीचर्स जो लिखे आते हैं ना, एक तरीके से की पॉइंट्स जो होते हैं ये वो होते हैं। ये भी मैंने लिखना सिखाया है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बाकी हैं ऑप्शनल ये, ठीक है, या आपके हिसाब से। और कोई भी फील्ड अगर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे। कंडीशन तो हमने न्यू विद टैक्स चुनी थी, जो कि बदली नहीं जा सकती है, ठीक है। अब हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है। प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, फिर भी मैं आपको थोड़ी डिस्क्रिप्शन उदाहरण के तौर पर डाल के दिखा देता हूँ। आपका डिस्क्रिप्शन लिखना कंपलसरी, आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेदर, वेट अ मिनट, लेदर जैकेट फॉर, अभी सिर्फ मैं छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप आराम से अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। प्राइसिंग,
अब प्राइसिंग का क्या है, आपके पास दो तरीके होते हैं ईबे पे प्राइसिंग लगाने के, या तो ऑक्शन प्राइसिंग मतलब कि जो बिड वगैरह लगाते हैं वो बिडिंग के थ्रू, या फिर नॉर्मल जो आपको बेचना होता है। तो अगर आपको नॉर्मली बेचना है, आपको बिडिंग नहीं लगवानी है, तो बाय इट नाउ। और आमतौर पे सब बाय इट नाउ ही चुनते हैं। ये बिडिंग ऑक्शन होता है, कीमती या रेयर चीज़ों के लिए होता है। अगर कोई कीमती या रेयर चीज़ बेच रहे हैं ना आप, तो आप ऑक्शन चुन सकते हैं, नहीं तो बाय इट नाउ होता है। इसके अलावा जो प्राइस है, अब प्राइस क्या रखेंगे, उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है, बाकी आपकी इच्छा है, आप जो भी प्राइस रखना चाहें अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ रिक्वायर इमीडिएट पेमेंट व्हेन बायर यूजेस बाय इट नाउ, ये दबा देंगे, इमीडिएट पेमेंट मिल जाएगा। क्वांटिटी कितनी है भाई आपके पास प्रोडक्ट की, ये लिखेंगे, एक है तो एक, दो है तो दो, 10 है तो 10 अपने हिसाब से। उसमें है अलाउ ऑफर्स। अब ये ऑफर्स क्या है, मतलब एक तरीके से कस्टमर आपसे बार्गिन कर सकता है, आपके पास पूरा राइट है, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करें, काउंटर करें या डिक्लाइन करें। तो इसमें क्या है, आप मिनिमम ऑफर प्राइस डाल सकते हैं कि कम से कम इतना तो मतलब प्राइस देना ही पड़ेगा, और एक होता है ऑटो एक्सेप्ट का, ये दोनों ऑप्शनल है हालांकि फील्ड। और ऑटो से एक्सेप्ट में क्या होता है, ऑटो एक्सेप्ट में ये होता है कि मान लीजिए बायर ने कोई प्राइस डाला $110 या $100 जो भी है, तो वो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा, अपने आप उसको बाय हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये अलाउ ऑफर्स है, आप इस ऑप्शन को चाहे तो बंद भी कर सकते हैं अगर आपको बार्गेनिंग नहीं चाहिए अपनी लिस्टिंग में। तो शेड्यूल लिस्टिंग में ये है कि आपको अगर अपनी लिस्टिंग को इमीडिएटली लाइव नहीं करना है, किसी निर्धारित तारीख या समय पे करना है, तो आप यहाँ चुन सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा है शिपिंग मेथड चुनना है, स्मॉल टू मीडियम आइटम्स है, ओवर साइज्ड आइटम्स हैं, या लोकल पिकअप ओनली है, मतलब सेल टू बायर्स नियर यू ओनली है। तो आप अपने हिसाब से चुनेंगे आपको क्या चाहिए, ओवर साइज नहीं है और लोकल भी नहीं है ये, तो मैं चुनूंगा इसमें स्मॉल टू मीडियम आइटम्स में, सिर्फ लोकल बायर्स को नहीं बेचना, स्मॉल टू मीडियम आइटम्स। पैकेज वेट है, डायमेंशन से ही ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, ये आपकी इच्छा है। डोमेस्टिक शिपिंग, अब डोमेस्टिक शिपिंग अगर आपको जैसे करनी है तो उसके लिए आपका क्या रहेगा कि मतलब आपको फ्लैट रेट रखना है रिगार्डलेस ऑफ बायर लोकेशन, या आपको कैलकुलेटेड रखना है, या आपकी इच्छा है, अपने हिसाब से देखेंगे आप, ठीक है। थोड़ा वेट करेंगे, लोड हो रहा है। अब है यहाँ हमें शिपिंग सर्विस ऐड करनी है डोमेस्टिक के लिए सबसे पहले। अब शिपिंग सर्विस में ऐड आप करेंगे, आप कौन सी शिपिंग सर्विस से भेजना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया से है तो आप ये वाले चुनेंगे, एक्सपीडिटेड शिपिंग फ्रॉम इंडिया, या फिर स्टैंडर्ड शिपिंग फ्रॉम इंडिया, या फिर जो भी है मेल शिपिंग फ्रॉम इंडिया, या फिर इकोनॉमी शिपिंग फ्रॉम इंडिया, जो भी अपने हिसाब से चुनेंगे आप। बायर शिपिंग की कितनी फ़ीस पे करेगा, $10, $20, $50, ये आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। अगर बायर को फ्री शिपिंग देना चाहते हैं तो यहाँ दबा देंगे ऑफ़र फ्री शिपिंग, तो ये फ्री शिपिंग मिल गई बायर को, ठीक है। ये रेट टेबल है, अगर आप कुछ बनाना चाहें तो रेट टेबल बना सकते हैं, वैसे ऑप्शनल है। इंटरनेशनल शिपिंग में क्या है, अगर आपको इंटरनेशनल शिपिंग करनी है तो इसके लिए भी सेम आपको ऐसे ऊपर आपने शिपिंग सर्विस ऐड करी थी, या यहाँ पे भी आपको शिपिंग सर्विस ऐड करनी होती है, ठीक है ना। मतलब फिक्स्ड चाहिए कि नहीं, और कहाँ कैसे शिप करेंगे, ठीक है ना, कौन सी शिपिंग सर्विस से करेंगे, या आप चुन लेंगे अपने अपने हिसाब से। बायर कितना पे करेगा इसमें चुनेंगे, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। और ये ऑप्शनल होगा रेट टेबल। ये आपकी प्रेफरेंसेस हैं, आपके मतलब हैंडलिंग डे कितना होगा, आपके आइटम की लोकेशन क्या होगी, और आप रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, जो कि आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इसके बाद प्रमोट लिस्टिंग, क्या आपको लिस्टिंग पे एड्स चलाना है, नहीं मुझे तो नहीं चलाने, क्या आपको चैरिटी देनी है, आप सोच लेंगे अपने हिसाब से। और जब इस सारी फील्ड्स भर जाए तो आपको आखिर में दबाना है लिस्ट इट, तो लिस्ट इट पे दबा देंगे, या फिर आप सेव करना चाहें बात के लिए तो कर सकते हैं, तो आपकी लिस्टिंग जो है हो जाएगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।